Welcome to your channel Economics Guruji once again. In this video, we will study about meaning of economy and types of economy. इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उन तक पहुँच सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि वो सभी वीडियो जो हैं इस वीडियो के बेस के रूप में काम करेंगे। आपके जो भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके और आप इस वीडियो में आने वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। ये मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ अ सिस्टम ओवर अ पर्टिकुलर एरिया that reveals the nature and level of economic activity in that area. It shows how people of the concerned area earned their livings. मेन बात क्या है? Economy. What is economy? Economy is a concerned area in which all the peoples earn their livelihood, earn their livings. मतलब हम इकोनॉमी में क्या इंक्लूड करते हैं? उस पूरे एक एरिया को इंक्लूड करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी एक्टिविटी जनरेट हो रही है और वो इकोनॉमी एक्टिविटी जो है विभिन्न प्रकार के जो भी डिफरेंट टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर है उन सब की नीड को पूरा करती है। हर आदमी अपनी जो नीड उसको पूरा करता है। ठीक है, एक शॉप पर बैठने वाला आदमी अपनी लिवलीहुड कैसे अर्न कर रहा है, अपनी लिविंग्स कैसे अर्न कर रहा है, एक मॉल का जो मालिक है वो कैसे अर्न कर रहा है, एक स्कूल को चलाने वाला कैसे अर्न कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के पीपल डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, उसमें इंगेज होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी अर्न करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, अपनी लिविंग्स के लिए, उसको हम कहते हैं यहाँ पर इकोनॉमी। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड द इकोनॉमी? कितने पार्ट में हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंड सेक्टर एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर। In primary sector, we include the economic activities related to agriculture and cattle rearing. एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है या कुल मिला के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे माइनिंग की क्यों नहीं हो गई, ठीक है, फिशरी क्यों नहीं हो गई, बी कीपिंग क्यों ना है, उन सबको हम इसमें प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर। इन सेकेंड सेक्टर वी इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या इंक्लूड करते हैं हम? कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो जितना भी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मछली पकड़ना, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर में, मगर उन मछलियों को प्रोसेस करके डिब्बे में पैक करके फिर आगे पहुंचाना, ये हो गया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसी प्रकार से गेहूँ बोना और काटना, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। मगर उन गेहूँ की ग्रेडिंग करके, जो वीट है उनकी ग्रेडिंग करके उनको अलग अलग ग्रेड वाइज पैक करके पैकिंग करना, जो इंडस्ट्रीज़ की पैकिंग में लगी हुई हैं, साफ सफाई में लगी हुई हैं उन गेहूँ की, तो वो कहलाएगा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर में क्या जाएगा? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, जो सर्विस देते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन सेक्टर को हम कहते हैं यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर। जैसे कि गेहूं की ग्रेडिंग करके पैक तो कर दिया मगर उनको अलग अलग मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, उसी प्रकार से मछलियों को पकड़ना प्राइमरी सेक्टर, उनकी प्रोसेस करना सेकेंडरी सेक्टर, और फिर उनको आगे ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग मार्केट में पहुंचाना, वो कहलाएगा यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर। तो अलग अलग प्रकार के तीनों सेक्टर में हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट, on the basis of nature of economic activity, economies are classified as capitalist, market, फर्स्ट क्या है? कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कुल मिला के तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है उन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटो क्या है, क्या वो प्रॉफिट मोटो से जनरेट हो रही है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। अगर उसमें ध्यान रखा जा रहा है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है, सोसाइटी के प्रॉफिट को देख रहे हैं, उनके वेलफेयर को माइंड में रख रहे हैं, तो वो सोशलिस्ट हो जाएगी। दोनों का मिक्स वैसे चल रहे हैं तो यहाँ पर वो मिक्स इकोनॉमी कहला जाएगी। ठीक है, तो तीनों क्या हैं उनको हम डिटेल में आगे समझते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज़ अ फ्री इकोनॉमी in which central problems what, how and for whom to produce are solved by market forces of supply and demand.
there is a no interference by the government regarding what and how much to produce and what and how much to consume. कुल मिला के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें जो भी मेन डिसीजन है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना और कैसे करना है, कितना करना है, ये जितने भी डिसीजन है वो मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई पे होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों के आधार पर जो भी डिसीजन है वो मार्केट में लिए जाते हैं। कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये जितने भी डिसीजन है उन सब के पीछे मेन जो मोटो होता है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट को देखते हुए ही सब डिसीजन लेते हैं। मेन बात है प्रॉफिट किस में ज़्यादा मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर प्रोड्यूसर कौन सी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे जिनमें उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो, अधिक से अधिक मिल रहा हो। कंज्यूमर कौन सी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो। ठीक है, और हम ये भी मानते हैं कि इस प्रकार की इकोनॉमी में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होता है, यानी इकोनॉमी बिल्कुल फ्री इकोनॉमीज होती हैं। जो भी डिसीजन होते हैं मार्केट फोर्सेस के बेस पे ले जाते हैं और गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिलता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके सामने, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके मेन, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है एंड कनाडा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मगर मैंने आपको कुछ कंट्रीज़ के यहाँ पर नाम दिए हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटलिज्म का जो परसेंटेज है टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी में वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी in which all the decisions are taken by a central government or central authority due to main motto social welfare। मेन मोटो क्या होता है उनका, ज़्यादा सोशल वेलफेयर किस में होगा, इसी से रिलेटेड सब प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। तो क्या देखते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज विच द course of economic activities is decided by some central authority or by the government. The main objective of such economy is social welfare। मेन मोटो क्या है, सोशल वेलफेयर, मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट, ग्रुप लेवल का जो हित होगा, ग्रुप लेवल में जो प्रॉफिट मिलेगा सबको, उसको मेन माइंड में रखा जाता है, सभी लोगों का भला हो। इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो डिसीजन लेती है, यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है तो भी बहुत कम और बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर होगा तो भी वो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करेगा, गवर्नमेंट के अंडर में ही वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड है, मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों का मिक्सचर है। In mixed economy, mixed economy shows the characteristics of both capitalist and socialist, दोनों का capitalist and socialist। In such economy, activities are generally left to the free play of the market forces, but simultaneously the government also play an important role। यानी जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी है वो मार्केट फोर्सेस पे डाल देते हैं फ्री प्ले, मगर गवर्नमेंट जो साथ साथ जो इम्पोर्टेंट गुड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो सबको पूरी होना जरूरी है, वो अपने अंडर में रखती है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट मोटो से जनरेट हो रही है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका डिसीजन जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए, सोशल वेलफेयर को ध्यान रखते हुए लिया जा रहा है। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आइसलैंड, स्वीडन, फ्रांस एंड इंडिया, ये जो है कुछ एग्जाम्पल जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी के हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, एट प्रेजेंट में कोई भी इकोनॉमी न तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है प्योर, न ही प्योर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी। एट प्रेजेंट में मिक्सचर ही देखने को मिल सकता है, और मिक्सचर में भी क्या है, हो सकता है किसी इकोनॉमी में सोशलिस्ट इकोनॉमी की फीचर्स ज़्यादा हों, किसी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स ज़्यादा हों, और कोई कोई इकोनॉमी ऐसी होती है जिनमें दोनों ही फीचर लगभग सेम देखने को मिलते हैं। अपने हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिफोर 1990 और 1991 से पहले, जब यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट की थी, एडॉप्ट की थी, उससे पहले पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा ध्यान रखते थे, गवर्नमेंट सब डिसीजन लेती थी, प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी सेक्टर के रूप में था, सेकेंडरी रोल था, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। मगर जब 1991 में जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी उसको एडॉप्ट किया था, जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की मेन पॉलिसी पर फोकस था, इसके अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर वापस धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, और एट प्रेजेंट में हम देखें तो लगभग 70% जो फीचर है वो हमें प्राइवेट सेक्टर, मतलब
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलते हैं, और 30% फीचर जो है हमें एट प्रेजेंट में सोशलिस्ट इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, आवर नीड्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेस फॉर दोज नीड्स आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एक तो अपनी नीड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी आवश्यकताएं अपनी, और उन नीड्स को पूरा करने के पास अपने पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और वो अल्टरनेटिव यूजेस है उनके। तो वापस एक इकोनॉमी के सामने भी यही समस्या है। एक इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स की डिमांड होती है, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, मगर सभी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया सकता है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है वो कम है, लिमिटेड है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स। इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इट मीन्स नेशनल इनकम, अपने पास फंड कम है, और इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनपुट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो भी अपने पास कम है, लिमिटेड है। तो उनको कैसे एम्प्लॉय करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। There is number of production units in an economy. Thus, firstly, the economy has to decide what goods and services are to be produced. When an economy has taken a decision what goods and services are to be produced, then it has to decide about its quantity. For example, food or cloth, much food or less cloth. कुल मिलाकर बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट जो है अपनी इकोनॉमी में होती है, ठीक है। बहुत सारी गुड्स हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, लॉट्स ऑफ वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी गुड्स हैं। अब इनमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना जरूरी है। हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्या डिसाइड हुआ यहाँ पर कि एक्स एंड वाई दोनों को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्स के रहते हुए कुछ ही गुड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो गुड्स सेलेक्ट की उसमें वापस ये देखना है कि एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या वाई को कम प्रोड्यूस करना है, या फिर एक्स को कम प्रोड्यूस करना है या फिर वाई को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन लेना। तो सबसे फर्स्ट डिसीजन है कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, कौन सी ज़्यादा कौन सी कम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। The second important function of economy is to decide how to produce goods, which method is to be used for production, or what type of organization for production is required. In other words, it is the problem of choosing method or टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। मेन बात यहाँ पे आती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड हुई है इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए, उन गुड्स का प्रोडक्शन कैसे हो, विच टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सेलेक्टेड टू प्रोड्यूस। जिन गुड्स का प्रोडक्शन के लिए सिलेक्शन हुआ है, उन गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होगा, कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये डिसाइड करना। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हमें यूज करना है, कौन से इंस्टीट्यूशन, किस वे से हमें उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। These problem is concerned with the efficient use of resources. It implies more production of less cost. More production at less cost. मतलब मेन बात यह है कि प्रोडक्शन तो है वो बढ़ता जाए, ज़्यादा ज़्यादा हो, और कॉस्ट जो है उस प्रोडक्शन की वो कॉस्ट कम से कम रहे। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में करना, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, ओके। और इसमें डिसीजन लेना कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। यानी कुल मिला के जब लेबर बेस टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहेंगे, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ओके। नाउ लास्ट, थर्ड मेन इसमें, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट्स, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द फैक्टर इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसके वापस यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, द फर्स्ट एस्पेक्ट
relates to the personal distribution. How should production distributed among different individuals and household of the society? मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी जीडीपी है, उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर. नेक्स्ट, सेकेंड एस्पेक्ट, द सेकेंड रिलेट्स टू द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ शुड आउटपुट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पर, यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जो भी चारों फैक्टर्स प्रोडक्शन है उनमें टोटल प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब इन तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी हैं. वो अदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट है इसमें प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स इन प्रोडक्शन. यानी जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन टूल है वो कौन सा होगा, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना इकोनॉमी में, ये एक समस्या. सेकेंड, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग फुली यूटिलाइज्ड और सम इंस्ट्रूमेंट्स इज अनलेस और सेमी ऑक्यूपाइड. मतलब कुछ यूजलेस हैं या सेमी ऑक्यूपाइड हैं. ये हमें देखना है यहाँ पर कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरे के पूरे उनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. मतलब जितने भी पोटेंशियल है, जितने भी फैक्टर इनपुट है वो अपनी पूरी क्षमता से, पूरी पोटेंशियल से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं कुछ अनएम्प्लॉयड है, कोई ऐसा नहीं कुछ यूजलेस पड़े हुए हैं या सेमी ऑक्यूपाइड है, आधे काम कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे हैं. ये देखना, ये चेक करना, यानी सबको काम करे और अच्छे से काम करे सब. एंड लास्ट है हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. लास्ट है कि एट प्रेजेंट में प्रोडक्शन तो करना ही है, एट प्रेजेंट में जो भी नीड्स हैं उन अनलिमिटेड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा तो करना ही है, मगर फ्यूचर में जो भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है और इनकम लेवल भी इकोनॉमी में लगातार बढ़ते हैं, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेंगे तो जाहिर है टोटल डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी. तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके, इसका ध्यान रखना, ठीक है. ये भी ऐसे टूल्स, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना है ताकि फ्यूचर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें इकोनॉमी में. तो ये कुछ मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. नाउ नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि कैसे तीनों प्रकार की इकोनॉमी जो हम देखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीनों इकोनॉमी में जो मेजर जो इकोनॉमी प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आई होप इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक कंसर्न किए वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे. अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, नहीं आए समझ में कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करें. और आपको कैसा लगा वीडियो, क्या है क्या नहीं, आपको क्या चाहिए इस रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. नमस्कार गुरु जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.